नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल IQ कैरियर पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ऑल शिफ्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फेज 4 जो 15 फरवरी से आपकी स्टार्ट हो रही है और 3 मार्च तक चलने वाली एग्जाम है, उसके लिए ये वीडियो अति इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है उस तक ये वीडियो पहुँचे और सभी को इस वीडियो का फायदा हो सके। इस वीडियो में हम 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जो नए स्टूडेंट हमारे चैनल को देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को दबा कर रखें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स का वीडियो भी डाला जाता है, तो वो वीडियो भी आप देखना ना भूलिए ताकि आपकी करंट अफेयर्स की जो तैयारी है वो मजबूत हो सके। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन है हमारा, DRDO की स्थापना है वो कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। मुख्यालय है नई दिल्ली और किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है ये पूछ ले तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर, माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है? तो माजुली द्वीप बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम के अंतर्गत माजुली द्वीप बनाती है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में होना चाहिए और जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ अति इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी स्टूडेंट्स तक इस वीडियो का फायदा हो सके जो आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम 4th फेज में देने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर, कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे A.O. हयूम और इसके अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी और इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लिया आपसे तो वो होगा बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की पाल राजा धर्मपाल ने और यह बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित था। और नालंदा विश्वविद्यालय का विकास करवाया कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ। यह क्वेश्चन भी अति इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की पाल राजा धर्मपाल ने और यह बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित था। तो ये सभी क्वेश्चन है वो आरआरबी एनटीपीसी में पिछले कुछ दिनों में पूछ लिए गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखते हुए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर है, ONGC का मुख्यालय कहाँ है? तो ONGC का मुख्यालय वसंत कुंजी दिल्ली के अंतर्गत। हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या है 70। ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा सका है। तो जितना भी जो राज्य हैं उन सभी को आपकी विधानसभा सीट है वो ध्यान में होनी चाहिए और सभी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। और दिल्ली के उपराज्यपाल वर्तमान में अनिल बेजल, ये भी आपको ध्यान में रखना। और ONGC है इसकी फुल फॉर्म होती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि शहर केरल को और इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है पूर्व का वेनिस, कोच्चि शहर केरल और अरब सागर की रानी भी इसे कहा जाता है। और केरल में साइलेंट वैली या जिसको हिंदी में शांत घाटी के नाम से जाना जाता है वो स्थित है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, इंडियन नेशनल एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन नेशनल एकेडमी की स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1935 और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंतर्गत। और वर्तमान अध्यक्ष हैं चंद्रिमा शाह। चंद्रिमा शाह है वो वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ PDF इन कंप्यूटर। तो PDF की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है वो PDF की फुल फॉर्म होती है। तो इस वीडियो में आपके लिए जो कंप्यूटर में सभी फुल फॉर्म है वो भी कवर होने वाली है। अगले कुछ क्वेश्चनों में सभी जो PDF कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी फुल फॉर्म है वो करवा दी जाएंगी आपको। और इस वीडियो में आपको जो नोबेल प्राइज है 2020 के वो भी देखने को मिलेंगे। तो पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर है, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? चंद्रमा का मतलब है यहाँ पर उपग्रह। उपग्रह है वो मंगल ग्रह के 2 हैं जिसका नाम है फोबोस और डाइमोस। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा है शनि के 82 और जुपिटर के हैं 79। बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बुध और शुक्र के कोई भी जो ग्रह हैं उनके कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद
8 में। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है तो इसमें अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, और इन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के चेयरपर्सन है कौन है? तो इसके वर्तमान में चेयरपर्सन है प्रसून जोशी और हेडक्वार्टर है मुंबई के अंतर्गत, और इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1951 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, साथ में स्थापना भी ध्यान में रखनी है और हेडक्वार्टर भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये आपको मालूम है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो भारत का है। ये सभी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं और रेलवे पिछले कुछ दिनों से क्वेश्चन है वो रिपीट कर रहा है, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए अति इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। ये बात मैं आपको बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर है, भारत इनमें से किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य देश नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, साफ्टा, एशियन, नाफ्टा और LAIA। तो इसमें साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है साफ्टा, इसका सदस्य देश भारत है वो है, और इन तीनों का सदस्य देश नहीं है। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापारी क्षेत्र, इसको हिंदी में बोला जाता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साफ्टा को। और इसमें जो सदस्य देश हैं वो सभी सदस्य देश वही हैं जो कि सार्क के सदस्य देश हैं, और सार्क के सदस्य देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। वो सभी सार्क देश ही सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, किस मानव अंग में अंकुर या विल्ली पाई जाती है? तो ये पाई जाती है छोटी आंत में अंगुलीनुमा संरचना, छोटी आंत में पाई जाती है अंगुलीनुमा संरचना में विल्ली, अंकुर या विल्ली पाई जाती है। तो जो साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उसका वीडियो भी मैंने डाल दिया, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं, और इस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो की PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर है, एलिफेंटा गुफा मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? तो ये है शिव भगवान को। शिव भगवान को एलिफेंटा गुफा मंदिर, और एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, और अन्य नाम है इनका गारापुरी गुफाएं, जिनको 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। यह आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में भारत में रामसर साइट कितनी है? 42, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावजीरा लोंगकोरन कहाँ का राजा है? तो इसका आंसर होगा थाईलैंड का, और 4 मई 2019 को इसका राज्याभिषेक है। और थाईलैंड की राजधानी की बात करें तो वो है बैंकॉक, और मुद्रा है थाईबात है इसकी मुद्रा है थाईलैंड की। तो महावजीरा लोंगकोरन है वो थाईलैंड के राजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, IPL 2020 ही कौन सा संस्करण था? तो IPL 2020 ही 13वां संस्करण था। अब IPL से संबंधित 2020 में IPL हुआ उससे संबंधित सभी तथ्यों की इसमें बात कर लेते हैं कि IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर था ड्रीम 11। जो ड्रीम 11 था इसने IPL 2020 करवाया, और IPL 2020 से 13वां संस्करण था, और कहाँ पर आयोजित हुआ? UAE संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्गत आयोजित हुआ, और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, और इसने एक ही अंतरिक्ष लॉन्च किया है, होप मिशन ने यान लॉन्च किया है मंगल ग्रह के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पहला संस्करण हुआ था 2008 में IPL का, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और 2020 में ऑरेंज कैप मिली थी, ये मिली थी KL राहुल को ज़्यादा रन बनाने के लिए, और पर्पल कैप दी गई रबाडा को ज़्यादा विकेट देने के लिए। और IPL 2020 टीम में जो विजेता टीम थी ये थी मुंबई इंडियंस, जो कि अब तक की 5 टाइटल अपने नाम में कर चुकी है, यानी सबसे ज़्यादा बार जीत चुकी है। और उपविजेता टीम थी दिल्ली कैपिटल्स, और दिल्ली कैपिटल्स से संबंध रखते हैं रबाडा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रक्षेपण की खोज किसने की? तो इसकी खोज की आइजैक न्यूटन ने 1666 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें कि न्यूटन ने बताया कि प्रकाश का जो प्रकाश है वो 7 अलग अलग रंगों से बना है, और प्रकाश के परिजन से होकर गुजरने पर विभिन्न रंगों के प्रकाश में बन जाने को ही प्रक्षेपण कहा जाता है। तो ये परिभाषा भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी सन 1944 में, और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC US के अंतर्गत, और इसके वर्तमान में MD हैं अंशुला कांति, जो कि भारतीय मूल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर है, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे अलबरूनी, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें कि मोहम्मद गजनवी के साथ उज्बेकिस्तान से जो अलबरूनी था ये भारत आया था, और RRB NTPC 10 फरवरी 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना की गई सिकंदर लोदी, और जो कि लोदी वंश के शासक थे, और 1489 से 1517 तक इसने इसकी निर्माण करवाया आगरा शहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल का CEO 2020 तक ही कौन था? यह क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन वर्तमान में भी सुंदर पिचाई है और 2020 तक भी सुंदर ही पिचाई थे। और गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 कैलिफोर्निया अमेरिका के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, औरंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो औरंग नेशनल पार्क है असम में, और वहाँ पर अन्य नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान और नमेरी राष्ट्रीय उद्यान। और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें कि नोक्रैक नेशनल पार्क पूछ लिया जाए तो ये है मेघालय के अंतर्गत, नागी डैम और नकटी डैम पक्षी विहार है बिहार के अंतर्गत, और असम के सीएम वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल, और राज्यपाल जगदीश मुखी, और विधानसभा सीटें हैं ये हैं लगभग 126, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। और असम के तेजपुर लीची को 2020 में GI टैग मिल चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए UNO की कौन सी संस्था है? तो इसके लिए संस्था है सुरक्षा परिषद। विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए UNO की कौन सी संस्था है? सुरक्षा परिषद संस्था है। और UNO की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका के अंतर्गत, और वर्तमान सदस्य देश हैं 193, और 193वां देश है दक्षिणी सूडान, जो कि 2011 में जुड़ा था, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का बुकर प्राइज का खिताब है किसे मिला? तो यह मिला एना बर्नस को मिल्कमैन पुस्तक के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें कि मारिके लुकास रिजनवेल्ड है, वो अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए मेन बुकर पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं 2020 के लिए, और डगलस स्टुअर्ट हैं वो भी 2020 का मेन बुकर पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मारिके लुकास और डगलस स्टुअर्ट को 2020 का मेन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू का कौन सा भाग हमें खाते हैं? तो ये खाते हैं हम तन्ना वाला भाग, ये आपको ध्यान में रखना है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो इसके प्रथम उपसभापति थे श्री SV कृष्णमूर्ति राव। श्री SV कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे, और प्रथम सभापति थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। जो उपराष्ट्रपति होता है वही सभापति होता है राज्यपाल राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सीमा वो नेपाल से नहीं लगती है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया थे बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। तो जो झारखंड है इसकी सीमा है वो नेपाल के साथ नहीं लगती है। क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया है, तो इस बार भी ये क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसको आप ध्यान में रखिए, और हुबू ऑप्शन देखने को मिले दोनों बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली पशुगणना है पशुधन जनगणना किस वर्ष की गई? तो ये की गई 1919 और 1920 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसकी भारत में सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी। मानवीय जनगणना की बात करें तो सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई। उसके बाद 1821 में लॉर्ड लिपन के समय के काल से नियमित जनगणना की शुरुआत हो गई। कब हो गई? 1881 में लॉर्ड लिपन के समय, लेकिन सर्वप्रथम हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सबसे कम रिएक्शन कौन सी गैस करती है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और नियोन। तो इसका आंसर होगा करेक्ट है नियोन गैस है वो सबसे कम रिएक्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 76 में किसकी नियुक्ति का प्रावधान है? तो इसमें जो उत्तर होगा वो होगा महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है, इसका नियुक्ति का प्रावधान है 76 अनुच्छेद में। अब हम कुछ आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं कि अनुच्छेद 61 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, और अनुच्छेद 79, 80 और 81 है, इसकी ट्रिक है सरला, यानी सरला स से बन गया संसद, और र से बन गया राज्यसभा, और ला से बन गया लोकसभा। तो 79 हो गया संसद से, और 80 हो गया राज्यसभा से, और 81 हो गया लोकसभा से, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अनुच्छेद 123 है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ये है कुड्डनकुलम में तमिलनाडु के अंदर स्थित है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो गदर पार्टी इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को के अंदर। सैन फ्रांसिस्को के अंदर इसका मुख्यालय है गदर पार्टी का। और इससे संबंधित कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में होनी चाहिए कि इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की थी, और इस समय इसके अध्यक्ष थे सरदार सोहन सिंह बखना, इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर है इनमें से कौन सा गलत युग्म है? तो इसमें
ऑप्शन में आए थे काजीरंगा एक सींग के गैंडे के लिए, कच्छ का रण जंगली गधे के लिए और पन्ना वन्य जीव अभ्यारण्य टाइगर के लिए। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो बंदर के लिए है, लेकिन बंदर के लिए नहीं होगा, ये टाइगर के लिए होगा। और सभी ऑप्शन सही हैं, तो इन आप सभी को ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाइंग वी किस देश का एयरक्राफ्ट है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीदरलैंड या हॉलैंड, जिसके अंदर ही हेग में इंटरनेशनल न्यायालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? हेग, नीदरलैंड के अंदर। और राजधानी है नीदरलैंड की एम्स्टर्डम, और मुद्रा है यूरो। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मार्क रट, और सम्राट है विलियम अलेक्जेंडर। ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर है, दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और जो गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी 1320 में, उसके बड़े पुत्र थे मोहम्मद बिन तुगलक। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके पुत्र थे? गयासुद्दीन तुगलक के। और तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? ऑप्शन थे गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी। तो इनमें से गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। नेक्स्ट है कि अमर्त्य सेन ने इनको 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिल चुका है। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 का शांति का नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे महानदी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। लेकिन महानदी ये छत्तीसगढ़ के सीवा जिले से निकलती है, न कि हिमालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर है, इनमें से कौन सा अलग है? तो इसमें ऑप्शन में दिया गया था फ्रेंच ओपन 2020, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020, यूएस ओपन 2020 और कनाडियन ओपन 2019। तो इसमें से अलग होगा कनाडियन ओपन 2019। अब हम बात कर लेते हैं कि पुरुष और महिला में एकल विजेता कौन कौन है 2020 में। तो फ्रेंच ओपन जीता था राफेल नडाल ने, और महिला में जीता इगा स्विएटेक में। और ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत चुका है पुरुष में नोवाक जोकोविच, और महिला में सोफिया केनिन। और यूएस ओपन 2020 जीत चुका है पुरुष में डोमिनिक थीम, और महिला जीत चुकी है नोआमी ओसाका। और कनाडियन ओपन 2019 में नहीं हुआ है, इसमें 2019 में पुरुष जीत चुका है ली सीकेंग, और महिला एन सी यंग। ये आप सभी को ध्यान में होनी चाहिए, एग्जाम में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पंचतंत्र किसने लिखा था? तो पंचतंत्र की रचना की थी विष्णु शर्मा ने। और संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, असहयोग आंदोलन, बंगाल विभाजन और सैनिक विद्रोह है, चंपारण सत्याग्रह, इन सभी को व्यवस्थित करने का प्रश्न पूछा गया। तो इनमें सर्वप्रथम होगा सैनिक विद्रोह, जो कि 1806 में हुआ। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें कि बंगाल विभाजन है ये हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय काल में। तो वाइसराय भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में राजकुमार शुक्ला के इन्वाइट करने पर बिहार के चंपारण जिले में। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1982 में। तो इस प्रकार से इनका व्यवस्थित क्रम होगा, इन सभी को आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, फ्लाइट्स बुक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ओल्गा टोकारजुक। ओल्गा टोकारजुक है वो फ्लाइट्स बुक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नाटो की फुल फॉर्म पूछी गई। तो नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंतर्गत, और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, दक्षिण अमेरिका का स्थूलरूप देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का एकमात्र स्थूलरूप देश है पैराग्वे और बोलीविया। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें कि स्थूल देश है उनको बोला जाता है जो चारों ओर से सिर्फ स्थल से घिरे देश हो, और कुल 47 देश हैं लगभग वो स्थलरूप देश हैं विश्व में। और उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कोई भी स्थलरूप देश नहीं है। और कजाकिस्तान है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरूप देश है। और लेसे तो दुनिया का सबसे दक्षिणी भूभाग वाला देश भी है, और पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 सुल्तान अजलान शाह कप 28वां एडिशन की विजेता टीम कौन सी है? तो इसकी विजेता टीम है साउथ कोरिया, और उप विजेता है भारत। और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें कि होस्ट कौन सी कंट्री ने करवाया? मलेशिया में ये होस्ट हुआ। और फर्स्ट 1983 मलेशिया के अंतर्गत हुआ था। 1983 मलेशिया के अंतर्गत सुल्तान अजलान शाह कप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मोस्ट टाइटल्स यानी सबसे ज़्यादा खिताब जीत चुका है इसमें ऑस्ट्रेलिया 10 टाइटल अपने नाम में कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेशम किया जाता है रेशम कीट से, सिल्क वोरम से, और ये शहतूत की पत्तियों को खाते हैं रेशम कीट, और इनका वैज्ञानिक नाम होता है बॉम्बिक्स मोरी के नाम से इसे जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन झंडा सत्याग्रह को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना था। तो ये क्वेश्चन ऐसे कैसे रिपीट हो रहे हैं, पीछे भी ये क्वेश्चन है आ चुका है। रोलेट एक्ट हुआ था 21 मार्च 1919 को और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को। और रोलेट एक्ट है इसको काला कानून भी कहा जाता है। और असहयोग आंदोलन हुआ था 4 सितंबर 1920 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ था। और झंडा सत्याग्रह 1923 जिसमें नागपुर व जबलपुर में इस सत्याग्रह का नारा था नागपुर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं कालिदास और कालिदास की अन्य रचनाएं हैं कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम और ऋतु सारम। और हर्षचरित और कादम्बरी है इनकी रचनाएं हैं बाणभट्ट और मुद्रा राक्षस की रचनाएं हैं विशाल दत्त और गीत गोविंद की रचना है जयदेव। तो इन सभी की आपको रचनाएं ध्यान में रखनी है। यहाँ पर भी आपको रचनाएं दी गई हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के प्रथम चेयरमैन कौन थे। तो इसके प्रथम चेयरमैन थे डॉक्टर विक्रम साराभाई और 1963 से 1971 तक ये चेयरमैन रहे। वर्तमान में है डॉक्टर के सिवान और इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु के अंतर्गत कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोठिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है। तो बोठिया जनजाति निवास करती है उत्तराखंड और तिब्बत के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी। तो ये की थी 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 29 मई को मंगल पांडे की बगावत से। और इसमें बात करें कि उस समय इंग्लैंड में एनफील्ड राइफल का निर्माण हुआ और इन राइफलों को गाय एवं सुअर की चर्बी द्वारा चिकना बनाया जाता था। और इसके विरोध में मंगल पांडे ने रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग को घायल कर दिया। तो ये 10 मई 1857 से 1 नवंबर 1858 तक की 1857 की क्रांति चली थी। और 10 मई को प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। और 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति शुरू करने का श्रेय दिया जाता है धन सिंह गुर्जर को। ये सभी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता पोर्ट किस नदी पर है। तो कोलकाता पोर्ट है हुगली नदी के तट पर, यह आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खोज हेतु हार्वे जे वोल्टर माइकल हांगटन ने चार्ल्स एम राइस को संयुक्त रूप से चिकित्सा के लिए नोबेल प्राइज 2020 दिया गया। तो इसका आंसर होगा हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इनको चिकित्सा के लिए नोबेल प्राइज 2020 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आयुर्वेद के संस्थानों के क्लस्टर को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने के लिए 1 सितंबर 2020 में विधेयक पारित किया गया। तो यह है जामनगर गुजरात स्थित आयुर्वेद संस्थानों को और इस बिल का नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद बिल 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग की जगह है किस आयोग ने स्थान लिया है। तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने स्थान ले लिया। और योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। और फर्स्ट डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन थे गुलजारी लाल नंदा और अंतिम डिप्टी चेयरपर्सन थे मोन्टेंग सिंह एलुवालिया। और इसमें योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नीति आयोग है इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों द्वारा जबरन नील की खेती पर प्रतिबंध के लिए कौन सा आंदोलन किया गया था। तो इसके लिए किया था चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा सन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में। और गांधी जी के नेतृत्व में किया गया यह भारत का पहला सत्याग्रह था। और अंग्रेजी सरकार द्वारा 3 कटिया व्यवस्था लागू कर रखी थी। और यह व्यवस्था क्या थी कि इस व्यवस्था के अंतर्गत एक बीघा भूमि के अंतर्गत आने वाली 20 कट्टों में से 3 कट्टों में नील की खेती करना अनिवार्य था। और महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के लिए राजकुमार शुक्ला ने इन्वाइट किया था। ये बात को आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस योजना के तहत गांव के गरीबों को निश्चित पारिश्रमिक पर वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। तो ये दी गई है मनरेगा के अंतर्गत। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है यह 2005 में बना था। और 25 अगस्त 2005 को अधिनियम पारित हुआ एवं इसका नाम नरेगा रखा गया। और 2 फरवरी 2006 को यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से प्रारंभ हुआ। और पहले यह 200 अत्यंत पिछड़े जिलों में आरंभ हुआ तथा बाद में 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में लागू हो गया। और 2 अक्टूबर 2009 से इसके नाम में महात्मा गांधी और जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफटीटीपी की फुल फॉर्म। तो एफटीटीपी है इसकी फुल फॉर्म होती है फाइबर टू द प्रेमिसेस। फाइबर टू द प्रेमिसेस इसकी फुल फॉर्म होती है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म है ये यहाँ पर 20 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपको दी गई हैं। तो ये सभी आपको याद कर लेनी चाहिए, अति इंपॉर्टेंट आपके लिए आगामी एग्जाम के लिए रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची किस अनुसूची में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनुसूची फर्स्ट में। अनुसूची फर्स्ट में इसका
उल्लेख है। और अनुसूची 5 पर यह संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से। और संविधान का भाग फर्स्ट है, इसमें संघ और उसके क्षेत्र जो कि अनुच्छेद 1 से 4 में उपलब्ध है। और संविधान का भाग 11 है, संघ और राज्यों के बीच संबंध, और यह आता है अनुच्छेद 245 से 263 के अंतर्गत। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर शामिल इनको किया गया। इन सभी को आपको ध्यान में रखना, और ये PDF फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी विधानसभा सीट है वो सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन में दिया गया था दिल्ली 50, राजस्थान 200, उत्तराखंड 17 और महाराष्ट्र 288। तो इसमें दिल्ली विधानसभा सीट में 50 न होकर 70 विधानसभा सीट है, और लोकसभा की 7 और राज्यसभा की 3, और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 16 विधानसभा 403, और वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषदें स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना। और मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार विजेता 2019 कौन है? तो इसका आंसर होगा गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन एवं गोवा स्पोर्ट्स फाउंडेशन। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 इसका आंसर होगा लक्ष्य इंस्टीट्यूट एवं आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो यह जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2020 से हर साल किस डेट को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने का संकल्प लिया? तो ये लिया 7 सितंबर 2020 को संपूर्ण विश्व में नीले आसमान के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला बिलांचेटा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा गैलीलियो गैलीली इसके पुस्तक के लेखक है, ला बिलांचेटा पुस्तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी सूडान में शांति सैनिकों को प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र मिशन के भारतीय सेना कमांडर कौन है? तो इसका आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल सदाशिव शैलेश तिन्नीकर इसके सेना कमांडर हैं। दक्षिणी सूडान में शांति सैनिकों को प्रोत्साहित करने हेतु भारतीय सैनिक जो भेजे गए हैं उस भारतीय सेना के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सदाशिव शैलेश तिन्नीकर। नेक्स्ट है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, और इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, और इसका डिजाइन राम सुतारे कारीगर द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर लाइन का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा रेड क्लिफ रेखा। और इम्पोर्टेंट फैक्ट में हम अन्य भारत जो देश हैं उनके बीच की रेखा का नाम का बात करें तो इसमें होगा चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, और पोलैंड और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा का नाम है हिंडनबर्ग रेखा, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है इसका नाम है डुरंड रेखा। और अन्य सभी जो देशों के बीच रेखा स्थित हैं उनका नाम यहाँ पर दिया गया है, तो ये आप ही देख सकते हैं। और हमारी PDF फाइल को डाउनलोड करके आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसके प्रथम गवर्नर थे CD देशमुख। और प्रथम गवर्नर की बात करें ब्रिटिश, तो वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ, और CD देशमुख थे प्रथम भारतीय गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो ये है कारगिल वॉर 1999 से। ऑपरेशन विजय कारगिल वॉर 1999 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अन्य की बात करें इसमें गोवा मुक्ति संग्राम की, तो गोवा मुक्ति संग्राम से भी संबंधित है ऑपरेशन विजय 1961 वाला, ये भी आपको साथ में ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश के पास है? तो ये है US अमेरिका के पास 95। इसके बाद में आता है फ्रांस 56, चाइना 49, रशिया 38 और भारत 22। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 18 मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है, और इस भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया गया है। और अनुच्छेद 19 से 22 में आता है स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 23 से 24 में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये सभी मूल अधिकार हैं। और 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, और 29 से 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, और अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला गया है। और अनुच्छेद 31 है, इसको संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1978 में हटा दिया गया। इसको भी आप ध्यान में रख दें, अति इम्पोर्टेंट तथ्य है। और अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यह है लोकटक झील मणिपुर, और किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान इसी झील के किनारे स्थित है, और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ
राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सियांग नदी पर 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है? तो ये बना हुआ है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत और इसकी राजधानी है ईटानगर। ईटानगर इसकी राजधानी और नामदफा नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार है वो किस राज्य में? तो ये अरुणाचल प्रदेश में 35%। नेक्स्ट है, नासकॉम की फुल फॉर्म पूछी गई, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, इसकी फुल फॉर्म होती है नासकॉम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2019 में ई सिगरेट पर बैन कहाँ पर, जो ई सिगरेट है ये कहाँ पर बैन की गई? तो ये की गई पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल और राजस्थान में, लेकिन मई में की गई राजस्थान के अंतर्गत ऑन वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई के दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस के दिन बैन किया गया ई सिगरेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जल अधिनियम के तहत प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी उपयोग के लिए दिया जाएगा? तो ये योजना चलाई गई मध्य प्रदेश में राइट टू वाटर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावित यूनेस्को साइट ओरछा किस राज्य में है? तो ओरछा है मध्य प्रदेश राज्य में, संभावित यूनेस्को साइट है ओरछा मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे चुना गया? तो इसका आंसर होगा विराट कोहली। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को, यह आपको ध्यान में रखना है। और आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड चुना गया है राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के बल्लेबाज है। राशिद खान अफगानिस्तान के गेंदबाज है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर अवार्ड ऑफ द डिकेड चुना गया है महेंद्र सिंह धोनी को, और स्पिरिट अवार्ड दिया जाता है खेल में सद्भावना के लिए, ये दिया जाता है सद्भावना दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला राणा दास गुप्ता को, और 2018 का साहित्य पुरस्कार मिला कबीर को, और 2020 का मिला राजकमल झा को, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें कि एलोरा की गुफाएं पूछ ले तो ये है राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित, और यहाँ पर 12 बौद्ध गुफाएं और 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन गुफाएं स्थित है, और इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1983 में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन चरमपंथी नेता थे? तो ये थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष हैं, ये गरमदलिया चरमपंथी नेता थे। और सूरत में 1907 कांग्रेस अधिवेशन जिसमें अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस में कांग्रेस गरमदल व नरमदल 2 भागों में विभाजित हो गई, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को कितने रुपए की राशि योजना के अंतर्गत दी जा रही है? तो ये दी जा रही है 6000 रुपये की राशि। पहले इसमें 2 हेक्टेयर जमीन वालों को दी जाती थी ये योजना, उन्हीं को लाभ मिलता था, लेकिन बाद में इसको 8 दिया गया, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे 1 जनवरी 2015, तो 2014 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग को कब भंग किया गया? तो यह किया गया 1 जनवरी 2015 को, तो आखिरकार क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद नंबर आता है भारत का, यह आपको ध्यान में होना चाहिए 7 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो यह देता है सूर्य के प्रकाश के प्रकिरण के कारण आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर ने विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा के लिए 1798 में सहायक संधि की? तो ये किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। यह क्वेश्चन भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यह की गई थी जनता सरकारें द्वारा राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई। तो पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित भी क्वेश्चन आपको ध्यान में होने चाहिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन सभी रिपीट होने वाले क्वेश्चन और एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। भारत में योजना जो अवकाश था उसकी अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि थी 3 साल की, 1966 से 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो ये लिया गया था 2वीं पंचवर्षीय योजना के
अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तो ये हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मपोषित विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? तो इसका नाम है गाडविल योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का दूसरा नाम है गाडविल योजना, यह आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? तो यह बनाया गया था पूर्व सोवियत संघ के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया है? तो यह आया है 3 बार योजना अवधि में योजना अवकाश आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय नीति आयोग है इसका गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका जो गठन है यह किया गया 2015 में। तो इस वीडियो में आपने देख लिए होंगे कितने क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सिंधु श्री खुल्लर को नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट है, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो यह किया था M.N. रॉय ने जन योजना का प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए? तो ये प्रारंभ हुए 1 अप्रैल 1951 से भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद, जो विकास परिषद होती है इसके द्वारा अनुमोदित की जाती है पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्टें कब प्रकाशित की गई? तो ये की गई 1949 में। तो ये थे आज के इस वीडियो में हमारे 110 से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि RRB NTPC द्वारा पिछले कुछ दिनों में पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चन बार में रिपीट हो रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है और जो भी RRB NTPC की एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को दबा के रखिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं जस्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जस्ट मैं आपके लिए 1000+ RRB NTPC के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, जो कि RRB NTPC में पिछले दिनों में पूछ लिए गए हैं। 1000+ क्वेश्चंस का वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, तो वीडियो को देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं जस्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।